नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। ना तो पाकिस्तान के अंदर उसकी सरकार में बैठे नेता सीरियस हैं और ना ही पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता। इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की लगातार जमकर किरकिरी हो रही है दो बातों को लेकर। पहले तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पुतिन का हाथ पकड़ रहे हैं, वो वीडियो लगातार वायरल हो रही है और लगातार पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। और अब दूसरी वीडियो जो है इसने भी पाकिस्तान की किरकिरी करा दी है। आप वीडियो में देख रहे हैं पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महिला पत्रकार ने इन जनाब से सवाल पूछा। उस सवाल का जवाब देते हुए इन जनाब ने महिला पत्रकार की तरफ आंख मार दी। अब आप सोचिए कि किस तरीके का व्यवहार सरेआम पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता महिलाओं के साथ करते हैं। ये वो पाकिस्तान है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें महिलाओं को लेकर बोलता है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बोलता है, महिलाओं को अधिकार देने की बात करता है, लेकिन सरेआम पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता महिला को आंख मार देते हैं और उसके बाद में सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रही है। लेकिन जब हमने जनाब का पिछला रिकॉर्ड निकालने की कोशिश की, देखा कि ये है कौन, तो बड़ी हैरान करने वाली जानकारी हाथ लगी। ये जनाब वैसे ही नहीं है, इनका ताल्लुक बड़े आतंकी संगठन के नेताओं से रहा है, इनके जो पूर्वज हैं। केशव जी मेरे साथ मौजूद हैं। केशव, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं और इनकी हकीकत क्या है, बताइए जरा। देखिए, पाकिस्तान की जो फौज है बदनाम ए जमाना कहते हैं कि जो अपनी हरकतों के लिए मशहूर रही है, मसलन किडनैपिंग हो, हत्याएं हो, या जो लोग उनके मुखालिफ विरोध रखते हैं उसको गायब कर देना, जो उनकी करतूत है उसमें शामिल रहा है। और लैंड माफिया के तौर पे काम करते ही हैं। पाकिस्तान में किस तरीके से फौजी फाउंडेशन काम करता है, $20 बिलियन ज्यादा कारोबार है, यानी कि पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा उसका कारोबार है, आमदनी है, व्यवसाय है। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान की फौज और उसका आर्मी जनरल जो है महिलाओं को आंख मारता है, जो सरेआम आंख मारता है, वो अंदर खाने क्या करता होगा। ये डीजी ISPR है अहमद शरीफ चौधरी, जिनका की लंबा इतिहास रहा है उन संगठनों से जिसमें कहा जाता है कि इनके पिताजी का ओसामा बिन लादेन से वो रहा है, साठगांठ रहा है, उसके सहयोगी रहे हैं। मौलाना बसरुद्दीन कहा जाता है महमूद, उनका देखिए हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरीके से ओसामा बिन लादेन के मतलब करीबी रहे हैं। और कहा जाता है इनके बारे में कि किस तरीके से इन्होंने केमिकल वेपन्स के बारे में फार्मूला जो है या जो भी मतलब इस तरीके से आता है उसके बारे में जानकारी ओसामा बिन लादेन को दी थी, क्योंकि इंजीनियर रहे थे, साइंटिस्ट रहे थे, तो उसकी जानकारी खरीद फरोख्त करने की जो इन पर आरोप लगे थे। तो उसका बेटा है ये अहमद शरीफ चौधरी, और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें कि तमाम पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं वहां बैठे थे और उनसे सवाल जवाब हो रहा था इमरान खान को लेकर के। किस तरीके से जब CDF यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनते हैं आसिम मुनीर, उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इमरान खान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वो जेल में है लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। आर्मी को एकमात्र वो नेता है जो चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने बीते दिनों किस तरीके से तनाशाह, जहनी मरीज कहा था आसिम मुनीर को, तो उसको लेकर के एक गुस्सा पाई जा रही थी आर्मी में। ऐसे में जब अहमद शरीफ चौधरी को मौका मिला, अफसा कोमल जो पत्रकार है, पहले जियो न्यूज में रही, बाद दूसरे चैनलों में गई, जब उनको मौका मिला तो उन्होंने पूछा कि जैसे कि नैरेटिव है इमरान खान को लेकर के कि वो राष्ट्र विरोधी है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और दिल्ली के इशारों पे काम करता है, यानी कि भारत के इशारों पे काम करता है। बीते दिनों आपने देखा किस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने मेहदी हसन के पॉडकास्ट में आरोप लगाया था कि अडियाला जेल से नहीं, दिल्ली से उनके ट्विटर हैंडल मतलब ऑपरेट किए जा रहे हैं। तो उसको लेकर मतलब सवाल हुआ। तब उन्होंने कहा कि नहीं, एक और स्टैंड जोड़ लीजिए, 3 नहीं चौथा स्टैंड भी है कि वो दिमागी मरीज है, जहनी मरीज है। और ये कहते उन्होंने अफसा कोमल को आंख मार दी। उसके बाद वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम तरह की क्रिटिसिज्म जो है पाक आर्मी को लेकर हो रहे हैं कि जो सरेआम महिलाओं को मतलब आंख मार सकता है, जो प्रेस ब्रीफिंग हो रहा है, जो कैमरे हैं, तमाम पत्रकार है, वहां ऐसे कर सकता है, तो वहां अंदर खाने क्या कुछ करता होगा अभिषेक। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है कि अंदर खाने क्या करता होगा। लेकिन देखिए ये पहला मामला नहीं है इनका।
पहले भी, इससे पहले ये चर्चाओं में आए हैं, वो क्या मामला था वो भी समझिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हम सब जानते हैं किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मतलब एक तरीके से मार मारी थी, और पाकिस्तान एक्सपोज हो गया था कि ना वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, ना ही उसको कोई डिफेंड करने में मदद कर सकता है। यानी कि चीन के भी वेपन उसको नहीं बचा पाए थे, अमेरिका भी नहीं बचा पाया था। पाकिस्तान बयान बहादुर जरूर है, लेकिन उसको बचाने कोई नहीं आया था, और ऐसी मार पड़ी थी कि वो हमेशा याद रखेगा। लेकिन पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि उन्होंने 1948 का भी जंग जीता, कश्मीर भी उसका है, उसने कहा यह जाता है कि 65 की भी जंग जीती, 71 भी जीत लिया, 99 का भी जंग जीत लिया। यानी उस तमाम जो किताब में कहते हैं ना, जैसे हमारे आर्मी चीफ कहते हैं कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो तमाम जंग भी वो जीत गया होता, और इसको भी ऐसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश किया। यानी कि फौज नहीं है, ये प्रोपेगेंडा आर्मी है, और उसको लीड करता है ISPR, जो कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है, जो सेना की जो बात होती है उसको डील करने में जनता मतलब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। तो ISPR का जो जनरल होता है वो DG रैंक का होता है, और लेफ्टिनेंट जनरल ही बनता है। तो उसके तौर पर ये बीते दिनों सुर्खियां इन्होंने पाई जब ऑपरेशन सिंदूर में इनके ऊपर ये जिम्मेदारी आई कि वो पाकिस्तान आर्मी की जो हार है उसको कैसे जीत में तब्दील करें। जब जीत हुई नहीं, हार हुई है, तो उसको ऐसे प्रोजेक्ट करना है जिससे जीत हुई है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की इमेज जो है ना वो सबसे बड़ा हथियार है। अगर उस इमेज पे डेंट पड़ता है तो उसकी जो सत्ता है वो जा सकती है। ऐसे में उन्होंने लंबी लंबी बातें छोड़ी, गीदड़ भभकी दी, और एक कॉलेज में गए, वहाँ पे भारत के बारे में कहते हैं कि अगर सिंधु जल की जो सिंधु जल समझौता बहाल नहीं होती है, अगर तुम हमारे पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। ये बातें कहने के बाद काफी वायरल हुए थे DG ISPR। तमाम तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी होती है, जो आर्मी खुद को ये पॉलिटिकल कहता है, वो आर्मी एक तरीके से देखिए किस तरीके से मुदाखलत करती है और डिफेंड भी करती है। इमरान खान पर जिस तरीके से पर्सनल हमले कर रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि एक आतंकी का बेटा ही इस तरीके की बातें कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और जिस डेंट की बात आप कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की साख पर, वो डेंट तो पहले से लगता हुआ है। दुनिया जानती है पाकिस्तानी आर्मी का किस तरीके का रवैया पाकिस्तान में रहता है, किस तरीके से वो वहां पर अल्पसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है उन पर किस तरीके से अत्याचार करते हैं, तो दुनिया ने देखा है। वो कोई बताने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान बेशक ये बड़ी बड़ी बातें करे ऑपरेशन सिंदूर के लिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने कितनी मार मारी है पाकिस्तान को, ये भी दुनिया ने देखा। ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है, ये तो हर किसी ने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त क्या हुआ। खैर, अब एक बार फिर से इनकी बेइज्जती हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, आप देखिए एक बार तस्वीर आप दोबारा से देखिए, ये रवैया अगर पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता सरेआम अपनाएंगे तो बाकी आप देश को, अपने देश के लोगों को क्या नसीहत दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी देखने वाली बात है कि अभी तक कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं आया। हाँ, कोई माफी भी नहीं आई है और कोई खंडन भी नहीं आया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। पाकिस्तान मीडिया जिसमें कहा, कोई रिएक्शन ही नहीं आया। हाँ, कोई रिएक्शन ही नहीं आया, क्योंकि उनको कोई पछतावा नहीं, क्योंकि वो सरेआम इस तरीके की हरकतें करते हैं। देखिए, जो किडनैपिंग में मुलविस हो, जो जमीन कब्जाने का काम करता हो, जो पत्रकारों को गायब कर देता हो, मरवा देता हो, और जो आर्मी या पाक आर्मी या उसके अध्यक्ष जो है, चीफ जो है, उसके कहने पर तमाम तरह की किडनैपिंग की गतिविधियां करता हो, उसको कैसी शर्म होगी। अब अफसा कोमल कोई ऐसी नहीं है कि जो कास्टिंग काउच वाली बात है कि उसको नौकरी की जरूरत है इसलिए बर्दाश्त कर लेगी। वो लंबे समय से रहे, सीनियर एंकर मानी जाती है, उसको इस तरीके से हरकत करता है पाकिस्तान आर्मी का जनरल, तो बताने के लिए काफी है कि इसकी परंपरा कैसी रही होगी पाकिस्तान आर्मी की। इसीलिए आप देखते हैं कि उस जो इंडियन आर्मी में हम देखते हैं कि नारी शक्ति की वजूद है, कितने मांग है, किस लेवल पे जाकर के वहाँ पे काम करती हैं। इसी कारण पाकिस्तान आर्मी में वहाँ पे महिलाएं उस लेवल पे नहीं जा पाती हैं जिस लेवल पे दूसरी सेनाओं में जाती हैं। दूसरी सेनाओं में बिल्कुल सही बात, आपने सही बात कही, लेकिन सवाल वास्तव में बहुत बड़े हैं। तो आप पाकिस्तानी सेना के इन प्रवक्ता की हरकत पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।